हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। जी हाँ, फाइनल ईयर के छात्रों को जो है एग्ज़ाम देना होगा। किस बेस पे एग्ज़ाम देना होगा, कब एग्ज़ाम देना होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट का क्या होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो कि आखिर यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो फ्रेंड्स, यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो दुविधाओं का दौर था वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, विश्वविद्यालय अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। चलिए आइए पूरी न्यूज़ देख लेते हैं आखिर इसके अंदर क्या है, इस गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि नई दिल्ली से खबर निकल के आ रही है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी परीक्षा, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने सोमवार देर रात विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। पहले ये था कि जुलाई में जो है एग्ज़ाम लेने थे यूनिवर्सिटीज़ को, भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के, लेकिन अब उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। अनिवार्यता जो एक बना दी गई थी, और साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी है। यानी कि जुलाई के बजाय इसको बढ़ा के सितंबर कर दिया गया है, और साथ ही साथ में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बता दिया गया है। यानी कि अब जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, चाहे वो एमए में हो या चाहे वो बीए, बीएससी, एमए, एमएससी में हो, उनको ये लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो है उनको एग्ज़ाम देना ही होगा, क्योंकि इसे अनिवार्य मान लिया गया है। जो या तो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेगी। वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड है, कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यह भी छूट दे दी है, वह इन परीक्षाओं की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। यानी कि अब कॉलेज के पास बहुत टाइम है। अभी ये यहाँ पे आधा जो है जुलाई बचा हुआ है, दिन इसके बाद अगस्त बचा हुआ है। 30 सितंबर तक करा लेंगे। हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी एग्जाम कराने के पहले। यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं जो हैं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय दिया गया था। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं कराने से हाथ खड़े कर दिए थे। आपको पता है कि इसमें जैसे एमपी है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने अपने यहाँ स्टूडेंट को क्या कर दिया है, प्रमोट कर दिया है सभी स्टूडेंट को। और जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने फैसला लिया। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि यदि इसके बाद भी कोई छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दे पाता है तो उचित कारण पाए जाने पर उसे बाद में परीक्षा का मौका दिया जाए। संशोधित गाइडलाइन में यूजीसी का सबसे ज़्यादा जोर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर है, जबकि पहले और दूसरे वर्ष के लिए यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालयों से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मेन बात अगर देखते हैं, एक निर्णय भी देख लेते हैं, इसमें निर्णय क्या क्या लिए गए हैं। तो निर्णय ये लिया गया है कि गृह मंत्रालय ने भी अनुमति दे दी है। नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेश को लेकर अलग से जारी होंगे दिशा निर्देश, यानी कि कब अब एग्ज़ाम होंगे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों में उसके लिए, और कब अब जो है शैक्षणिक सत्र जो शुरू होता है, न्यू सेशन जो शुरू होता है, वो कब से होगा वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अनुमति यहाँ पे दे दी है। अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेगी। तो जो अंतिम वर्ष की परीक्षा है, अगर हम एक वो निकालते हैं कंक्लूजन, तो वो 100% होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो।
तो एक कंक्लूजन हम निकालते हैं। तो आपको पता है कि यूजीसी ने सबसे पहले जो गाइडलाइन निकाली थी अपनी, उसमें उन्होंने 2 कमेटी बिठाई थी। एक कमेटी जो थी वो हरियाणा विश्वविद्यालय की थी, दूसरी जो कमेटी थी इसमें इग्नू के जो वाइस चांसलर हैं वो थे। हरियाणा विश्वविद्यालय ने ये कहा था कि पहले और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए और फाइनल ईयर के स्टूडेंट का जो है एग्जाम ले लिया जाए, ठीक है। और प्रमोट करने के लिए मेन जोर दिया था। और जो इग्नू कमेटी थी उन्होंने ये कहा था कि ऑनलाइन बेस पे एग्जाम ले लिए जाए। लेकिन यूजीसी ने अपनी जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट सौंपी, तो वहां से जब रिपोर्ट एक फाइनल रिपोर्ट आई तो ये निकल के आई कि फर्स्ट या सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको क्या किया जाए, उनके एग्जाम ले लिए जाएं। और यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ दिया था कि यदि आप सक्षम हैं, आपके पास फैसिलिटीज है, तो आप ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं। और जुलाई तक एग्जाम कराने के आदेश भी दे दिए थे कि जुलाई तक के पहले 30 जुलाई के पहले एग्जाम करा लिए जाएंगे। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने हाथ अपने खड़े कर दिए थे और बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने बिना एग्जाम के ही फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया। अब यहाँ पे यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है और 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस संशोधित गाइडलाइन में ये कहा गया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम लेना अनिवार्य है। हाँ, यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाता है किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, लेकिन जो कारण है, जो वजह, जो रीजन है वो ठोस होना चाहिए। ऐसे एवी नहीं कि मन पड़ा तो नहीं दिया और फिर बाद में दे दिया। एक रीजन आपको वहाँ पेश करना होगा सबूत के तौर पे, और इसके बाद आप आगे भी एग्जाम दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपको मौका देगी, लेकिन रीजन जो सबूत है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तंगड़ा, कि यूनिवर्सिटी मान ले कि हाँ आप जो थे असमर्थ थे इस एग्जाम को देने के लिए। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, ओके। और जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे। ये एग्जाम जो हैं चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी में हो, चाहे वो एमए में हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट की बात चल रही है, तो वो उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे सितंबर के अंत तक में। और ये यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी को जो है यूजीसी को बताना होगा एग्जाम लेने के पहले। और ये एग्जाम के 2 मोड यहाँ पे रखे गए हैं, या तो यूनिवर्सिटी चाहे तो ऑनलाइन बेस पे एग्जाम करा सकती है या फिर ऑफलाइन, क्योंकि सितंबर तक में कोरोना थोड़ा सा ना के बराबर हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चाहे अगर उसके पास फैसिलिटीज है तो वो ऑनलाइन एग्जाम ले सकती है या फिर वो ऑफलाइन किसी भी माध्यम से ले सकती है। इसकी छूट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खबर यही निकल के आ रही है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अब प्रमोट नहीं किया जाएगा। जो एक अंदेशा मन में लग रहा था कि शायद सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे गृह मंत्रालय ने भी अनुमति दे दी है कि नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेश को लेकर जो है अभी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, वो जारी किए जाएंगे कि जब सितंबर में, अब सितंबर में आपके एग्जाम ही होंगे, तो भाई सीधी सी बात है उसके बाद ही तो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा ना, एग्जाम के बाद शुरू होता है। इससे मई जून में पेपर होते हैं तो जुलाई में शुरू हो जाता है। अब सितंबर में जब एग्जाम्स होंगे, सीधी सी बात है अक्टूबर या नवंबर जो है मिडिल उसको माना जाएगा शैक्षणिक सत्र न्यू सेशन के लिए। और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगी। तो बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पे कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो कराए जाएंगे 100%। अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। तो अब कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। यदि आप यहाँ पे इग्नू की बात करते हैं कि इग्नू के बारे में क्या है, इग्नू देखिए स्वतंत्र है, इसीलिए वो सिर्फ फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन की डेट को आगे निकालता जा रहा है। अब ये देखिए कि गाइडलाइन यूजीसी की आ गई है, तो यहाँ पे क्योंकि एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें देश के ऊपर एक संकट है, वो है कोरोना यानी कोविड-19। तो इसमें यूनिवर्सिटीज को जो है यूजीसी की बात को मानना पड़ेगा। तो इग्नू को भी ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ी। मैं शुरू से कह रही हूँ आपसे कि इग्नू जो है आपके एग्जाम्स लेगा, चाहे वो सितंबर में ले या फिर चाहे वो दिसंबर में। अगर सितंबर में एग्जाम्स आपके नहीं लेता है तो फिर दिसंबर में 2019 वालों के साथ में आपके जो है ये एग्जाम्स जो हैं ले सकता है। तो वो इग्नू के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी होगा, जो भी होगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई जो है अब जारी कर दीजिए, तेज कर दीजिए, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि शायद आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, बट अब इस
संशोधित गाइडलाइन के जरिए बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप प्रमोट किए जाएंगे, आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो चलिए मैं भी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैं भी थोड़ा सा लेजी थी कि चलो ठीक है आप प्रमोट कर दिए जाओगे तो क्या है पढ़ने से, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट प्रमोट नहीं किए जाएंगे, उनको जो है एग्जाम देना ही देना होगा। आज की गाइडलाइन से क्लियर हो गया है। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारे जो व्हाट्सएप है उससे भी जुड़ जाइए, हमारा टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है उससे भी आप जुड़ जाइए, हमारी वेबसाइट है उसे फॉलो कर लीजिए, और साथ में फेसबुक पे पेज बना हुआ है उस पे उसे भी फॉलो कर लीजिए। इन सभी के लिंक कहाँ मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे, इस वीडियो के नीचे देखिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। और एक राहत भरी खबर आपके लिए हो चुकी है, हालांकि राहत भरी खबर नहीं है, दुविधा खत्म हो गई है। आप तो चाहते थे कि प्रमोट कर दिया जाए, हम भी यही चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फाइनल वालों के साथ में उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा, और अच्छी बात है क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम के बेस पे आपको जॉब वगैरह मिलेगी। और यहाँ पे यदि आपको पास किया जाता तो पिछले साल हो सकता है पिछले ईयर आपके एग्जाम अच्छे ना गए हो किसी वजह से और बहुत कम मार्क्स आए हो, अभी साल आपने तैयारी करके रखी कि अच्छे नंबर लेके आना है, तो आपको पिछले ईयर के अकॉर्डिंग जो है आपको पास किया जाता। तो अच्छी बात है, तैयारी कर लीजिए और अच्छे नंबर से एग्जाम जो है निकाल लीजिए और फाइनल में अच्छे मार्क्स लेके आइए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।